हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का फिजिकल एजुकेशन का 18 फरवरी 2026 को बोर्ड का 12th क्लास का पेपर हुआ है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों के आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। ये सेट नंबर 4 का है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर्स इसमें आगे पीछे करके ढूंढ सकते हैं। तो पेपर एज ऑलवेज 3 घंटे का आया था। 70 मार्क्स का पेपर है और फिजिकल एजुकेशन का, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। पेपर की बात करें, पहला क्वेश्चन जो आप सभी का एमसीक्यू है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर बाकी हम अपने अदर क्वेश्चन जो भी हमसे पूछे गए हम उनको भी धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कार्यक्रम की योजना बनाने के बाद अगला कदम होता है। देखो, कोई भी अगर हम योजना बनाते हैं, आपको हमने पहले भी बताया था 3 तरह की योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, या तो पूर्व, या तो दौरान, या फिर पश्चात। तो इसमें पश्चात यानी बाद को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें बाद के बारे में जब बात पूछता है इसमें, तो सिंपली हम इसके अंदर क्या करेंगे, आयोजित करना। बाद का अगला कदम क्या है, आयोजन करना। ये बी ऑप्शन होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था डैश बच्चों और युवाओं की क्षमता और कौशल को खेल के मैदान पर प्रदर्शन करने का एक कार्यक्रम है। तो ये सिंपली आपका सीता आपका खेल दिवस। खेल दिवस के दिन हम क्या करते हैं, स्कूल के अंदर जब कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने कौशल का या जो भी उनकी क्षमता होती है उसका प्रदर्शन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सुधारात्मक व्यायाम डैश की सलाह और देखरेख में किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आप सभी का होने वाला है शारीरिक शिक्षकों और भौतिक चिकित्सा। ये तो बिल्कुल गलत है। चिकित्सकों और भौतिक चिकित्सकों, इन दोनों की, भौतिकी ये जो होते हैं इन दोनों की हम कह सकते हैं। तो ये इसका आप सभी का राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट था, तो आप इसमें बी ऑप्शन इसमें ज़्यादा करेक्ट रहेगा। आपका डी ऑप्शन गलत रहेगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आसन आपका काइफोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना आप सभी को, धनुरासन है, चक्रासन है और भुजंगासन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है आपका गगन स्वयं को अस्थमा और उच्च रक्तचाप से बचाना चाहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर से और अस्थमा जो सांस की बीमारी है। तो उसमें उसे इस जीवन शैली संबंधित बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है, इसका आंसर आपका ए है, आपका उत्तान मंडूकासन और वक्रासन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था जिसमें आपको आसन को पहचानना था, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप सभी का बिल्कुल सी है, आपका उत्तान मंडूकासन है ये आप सभी का। ये अगला क्वेश्चन जो है ये दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, तो ये आपको नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर, कि 1948 में लंदन ओलंपिक में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गेटमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर नंबर सी आपका व्हील चेयर प्रतियोगिता। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शपथ मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर बनने दो। निम्नलिखित ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है, विशेष ओलंपिक से। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, आपको मैचिंग करनी थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन, ये वाला डी ऑप्शन इसका पहले ही करेक्ट है। पहले का जो होगा वो तीसरा होगा, और जो दूसरा उसका पहला होगा, दूसरा इसका तीसरे का चौथा होगा, और चौथे का आपका दूसरा होगा। ये आपका मैचिंग सही था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जिसमें आपसे पूछा गया है बेसल मेट्राबॉलिक दर BMR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहले क्वेश्चन में आपसे 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र पर व्यायाम को दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। व्यायाम का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ता है, गैसों के आदान प्रदान की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी का सेशन और रीजन का था, क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए था, कि जब कोई वस्तु या कोई पिंड
किसी स्थिर वेग से आपका चालनमान यानी गति में हो जाती है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो वो क्या होता है, ये आपका वैसे ए ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। इस वाले को पूरे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपको कुछ सूचनाएं दी गई है, इस सूचना के आधार पे आपको मैचिंग करनी थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है आप सभी को इस मैचिंग का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि भाई लीवर के आपका आलम्स यानी आपका फलक्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सेशन और रीजन का है, इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, ये वाला बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका श्वेत नीट परीक्षा तैयार करने के कारण अत्यधिक तनावग्रस्त चिंतित है। तो जो है श्वेता जो है इसमें क्या है, भाई नीट की परीक्षा है इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में तनाव में है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम उसके लिए ठीक है आपका, तो मानसिक विशांति के लिए जो व्यायाम करेगी या जो भी उसका आसन करेगी वो ठीक रहेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, खेलों में प्रशिक्षण चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका बिल्कुल डी, माइक्रो साइकिल में प्रशिक्षण की अवधि में कम समय होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी का एमसीक्यू का है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सह क्षमता जो है को गतिविधियों के अनुसार प्राकृतिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप सभी को याद रखना है, सारे के सारे एमसीक्यू थे। बाकी इसकी जो डिटेल आंसर की जो वीडियो है वो आप लोगों को अलग वीडियो में मिलेगी। बाकी हम मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।